दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वंदना बर्डे। मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज की 2018 बैच की स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट पीजी 2024 दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3824 आई है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि किस तरह हमें जीटी में या फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स। क्योंकि जब मैंने 2023 में पहली बार जीटी दी थी, मेरे 250 मार्क्स आए थे। और जब मैं लास्ट में जीटी दे रही थी तो मेरे 600 प्लस आ रहे थे। तो इस लॉन्ग जर्नी में मैंने क्या सीखा है, वो मैं बताना चाहूँगी। पहला पॉइंट, हमें क्वेश्चन के हर वर्ड को पढ़ना है और स्पेशली नॉट और एक्सेप्ट पे फोकस करना है। सेकेंड, रीड ऑल ऑप्शन। उससे दो फायदे हैं। एक तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम पहले रूल आउट कर लेंगे जो जो पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक रूल आउट करते हैं तो 75% चांसेस है कि हमारा आंसर सही जाए। अगर हम दो ऑप्शन रूल आउट करते हैं तो 50% चांसेस है कि हमारा आंसर सही जाए। दूसरी चीज़ है, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ए हमें सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन बी भी सही हो और ऑप्शन सी दिया हो कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इसलिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है। हमारे थर्ड पॉइंट, हमारे नीट पीजी के इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है, चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। कभी कभी हमें क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि दो ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से भी जो ज़्यादा सही है हमें वही चूज़ करना है। वैसे वैसा हमें ऐसा लगेगा कि दो ऑप्शन गलत है, उसमें से भी जो ज़्यादा गलत है हमें वो चूज़ करना है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम पैथोलॉजिकल सोच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो वर्ड दिए है उस हिसाब से वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर हमें हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन पूछे। फोर्थ पॉइंट इज बजवर्ड एंड निगेटिव फाइंडिंग। जैसे हमारे INI 2024 में दिया था रेटाइनल डिटेचमेंट का साइन, कर्टन फॉलिंग साइन। तो इस तरह एग्जामिनर हमें गाइड करना चाहता है कि हम रेटाइनल डिटेचमेंट की तरफ जाए। इस तरह हमें अपने बजवर्ड को यूज़ करना है। और दूसरा है निगेटिव फाइंडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर दिया है कि 23 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विथ सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, और दो ऑप्शन दिए, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एक निमोनिया। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें फीवर के बारे में या ESR रेस्ट ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं दी है, जबकि निमोनिया एक इन्फेक्शियस कंडीशन है। तो इस तरह हम निमोनिया को रूल आउट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि इसमें दिया है सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया। निमोनिया में सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया नहीं होगा, तो ये हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सपोर्ट में जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन। इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछना, लास्ट लाइन पढ़ लेना कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, जिससे हमारा माइंड को एक डायरेक्शन मिलेंगी कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है, लाइक अगर 45 ईयर ओल्ड फीमेल दी है तो हम अपनी मदर को यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, या अपने आप को इमेजिन करते हुए लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि हम एक बार में क्वेश्चन समझ पाए और कोई भी चीज़ मिस ना हो और क्वेश्चन पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग पॉइंट्स आई विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।